अलीना, अगर आईन पाकिस्तान 1973 की इम्प्लीमेंटेशन के दौर से शुरू की जाए तारीख अदालती, तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान की जो आला अदलिया है ये हमेशा फौजी इस्टेब्लिशमेंट और जो भी इस्टेब्लिशमेंट रही है इस मुल्क में, ये उसके साथ हैंड इन ग्लव रही है। ये जो बड़ी तब्दीली हमने देखी वो देखी 2007 में, जब इफ्तिखार चौधरी को रिमूव किया गया, बाद में उनकी बहाली हुई, लेकिन उसके बाद में भी पता लगा कि इफ्तिखार चौधरी जो है वो भी किसी न किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए थे। और आपने देखा कि इफ्तिखार चौधरी ने भी जो रोल इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत के अदवार में हुआ वो भी कोई इतना मिसाली रोल अदा नहीं किया गया। उनके बाज़ केसेस के फैसले बड़े तारीखी थे, बड़े अच्छे थे। मसलन असगर खान केस का फैसला और भी एक दो आप साइड कर सकते हैं जो बड़े मिसाली थे। इफ्तिखार चौधरी साहब के बाद का जो दौर है, खुद उनके दौर समेत, तो उसमें अदलिया ने इस्टेब्लिशमेंट का जो ताकत है उसमें एक हिस्सा लिया और वो इस्टेब्लिशमेंट के एक ताकतवर पार्टनर के तौर पर सामने आई। लेकिन मुंतखब वज़राए आज़म को घर भेजना, मुंतखब पार्लियामेंट की तौहीन करना, ये अदलिया का बदकिस्मती से वतीरा रहा है। इसमें तो कोई दो राय मौजूद नहीं है। और जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रही थी तो ये की जा रही थी कि शायद जो पाकिस्तान की तारीख में जो इम्बैलेंस है, यानी कि अदलिया को इख्तियार दे दिया है कि वो पार्लियामेंट के मुंतखब अरकान जो कि विल ऑफ द पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको अदलिया के अरकान जो कि खुद सरकार के खजाने से तनख्वाह लेते हैं, वो 7 या 6 जजेस या 10 जजेस या 15 जजेस बैठ के वो सारे 340 अरकान या 300 अरकान के फैसले को फारग कर देते हैं। तो ये की जा रही थी कि नेक नीति से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगी, हायर मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर खड़े होकर होगी। तो ये जो इम्बैलेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अदलिया को आपने इतना पावरफुल कर दिया कि वो पार्लियामेंट को पीछे भेज देती है, हालांकि अदलिया खुद इसी पार्लियामेंट के वतन से जन्म ली है। और इस बारे में पूरी एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट है। पाकिस्तान की तारीख अगर देखें तो पाकिस्तान में जो पार्लियामेंट की कमजोरी में एक बहुत बड़ा किरदार अदलिया ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर अदा किया है। लेकिन हुआ क्या अलीना, हुआ ये कि हमने और आपने देखा, पहली बात यह कि फरवरी 2024 के जो इंतखाबात हुए, मुतनाज़ा इंतखाबात हुए, जिससे जो जन्म ली असम्बली वो एक मुतनाज़े या एक सवालिया मैंडेट के साथ वो असम्बली, मौजूदा असम्बली वजूद में आई। और इसके ऊपर एक इस तनाज़े का तो दाग था ही था, लेकिन हमने देखा जब 2/3 मेजॉरिटी इस गवर्नमेंट के पास नहीं थी और इस गवर्नमेंट ने किस तरीके से मैनेज किया सेनेट में जो अख्तर मैंगल साहब की पार्टी के अरकान को। आपको पता है कि मैं भी उधर मौजूद था, हमारे साथी और साथी भी मौजूद थे, गालिबन आसिफ भी थे उधर। किस तरीके से जो अरकान हैं उनको पहले गायब किया गया, फिर उनको लाया गया, गाड़ियों में लेके आया गया, अजीबो गरीब सिक्योरिटी थी उनके साथ, वो लेके गई और उन्होंने अपनी पार्टी विल के खिलाफ जाके वोट दिया। यानी कि आपके पास सेनेट ऑफ पाकिस्तान में अक्सरियत नहीं थी, आपने वो अक्सरियत चोरी की। आपके पास नेशनल असेंबली में अक्सरियत नहीं थी, आपने हॉर्स ट्रेडिंग की और उस हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए नेशनल असेंबली में या सेनेट में आप लाकर 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करते हैं। तो क्या अखलाकी ग्राउंड आपकी रह गई? जो प्रिंसिपल था, असूल था बिलावल साहब का, ये बिल्कुल बात ठीक है कि पार्लियामेंट सुप्रीम होनी चाहिए और ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि अदलिया को इस बात का कोई इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो पार्लियामेंट या विल ऑफ द पीपल को एक यक जंबुश कलम उठाकर फेंक दे। लेकिन आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। आप देखिए तो सही पार्लियामेंट ने क्या किरदार अदा किया। और मैं तो बिलावल से इस तरह की तोक्को नहीं करता, मैं मौजूदा जो सियासतदान है, मौजूदा सियासी लाट में बिलावल को मैं जाती तौर पर बड़ा पसंद करता हूं, लेकिन बिलावल साहब की तरफ से ये बयान आना मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगा। किस अखलाकी ग्राउंड पे हमारे सियासतदान इस बात की पैरा दे सकते हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम है वो आला अरफा पार्लिमानी और जमहूरी उसूलों के तहत हुई है? कभी भी नहीं हुई। अगर काश ये इखलाकी ग्राउंड के ऊपर अगर जाए तो अपनाते, इखलाकी ग्राउंड के ऊपर अगर जाए तो पार्लियामेंट भी शिकायत करती है कि दूसरी तरफ से उनको भी बहुत सारे मसले मसाइल और पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे ये बताएं यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कानून, आइन, जिस तरह से आसिफ कह रहे हैं कि प्रेसिडेंस मौजूद है, या फिर इखलाकियात? देखिए, इसमें आइन बड़ा वाज़ेह है। आइन को जन्म दिया है पार्लियामेंट ने और पार्लियामेंट जब जन्म दे चुकी आइन को तो अदलिया एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल गई और अदलिया ने आके वो जो वज़राए आज़म है और पार्लियामेंट है उनकी तौहीन करना शुरू कर दी और फिर खुद ही बैठ के फैसले करने शुरू कर दिए कि इस आइन के कस्टोडियन हम हैं। इस आइन की कस्टोडियन अदलिया नहीं, इस आइन की कस्टोडियन पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम है। अदलिया पाकिस्तान के अवाम की विल को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, आइन रीराइट नहीं कर सकती। ये एक अंडरस्टूड बात है। यानी आप कहना चाह रहे हैं बिलावल साहब इस हद तक सही कह रहे हैं? जी, इस हद तक ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन मैं जो नुक्ता उठा रहा हूं वो मैं नुक्ता ये उठा रहा हूं कि क्या 26वीं आईनी तरमीम आला अखलाकी और जमहूरी इक़दार को मलूज़े खातर रखकर की गई? आंसर इज नो।